रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। तो आज का बड़ा लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 का 1.4 का है। आज इंशाल्लाह आपको मैं एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट समझाऊंगा और इंशाल्लाह अब से क्योंकि वेकेशंस हो गई हैं तो इंशाल्लाह आपको हफ्ते में 1 से 2 लेक्चर्स लाजमी आपको मिला करेंगे और इंशाल्लाह इन 3 मंथ्स में एटलीस्ट मैं आपके हाफ से ज़्यादा बुक के चैप्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सारे जितने भी हो सकता है मैक्सिमम आपको लेक्चर्स मिलें वीक के अंदर। तो इंशाल्लाह अब आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिला करेंगे। आपने बस इसको समझना है। कोई क्वेश्चन हो अगर यार कमेंट जरूर किया करें। और सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, लाइक शेयर जरूर किया करें। आप लाइक शेयर नहीं करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बच्चों तक ये नॉलेज जो है ना पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें एनी पार्ट। अच्छा जी, आज का बड़ा जो लेक्चर है ना वो आपके लिए कोई नया लेक्चर नहीं है। आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 में जो टॉपिक है हमारा वो है द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये आप कहेंगे लो जी सर ये तो हमने किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी बेटा सारी की सारी वही एक्सरसाइज है। मतलब वही सारी एक्सरसाइज आपको दोबारा यहाँ पर आ जाएगी और सारी की सारी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई समझने वाला काम नहीं है, सिर्फ वही सारी चीज़ें मैंने रिवाइज ही करनी है। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ठीक है, मतलब आपको मालूम है हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशन है। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपने x सपोज कर लेना है 1 की पावर 1/3, मतलब हमने 1 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। इसको हम सपोज कर लें x के इक्वल, बोथ साइड्स पे क्यूब ले लें तो x क्यूब किसके इक्वल आ गया? 1 के। 1 को लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस हो गया x क्यूब -1। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है? ये होता है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये आपने a माइनस बी का क्यूब का a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया। क्या बना? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस है तो प्लस x प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? 1। मतलब ये हमारा एक क्यूब रूट आ गया विच इज 1। अब बाकी के दोनों जो रूट्स हैं वो हमने यहाँ से निकालने। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करेंगे? इसके हम ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो 1 माइनस 4 कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर रूट है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू -1। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये हमारे क्या आ गए जी? दोनों -1 प्लस माइनस, ये बुक में गलती है, 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो यहाँ से हमें 2 क्यूब रूट्स और मिल गए। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि 3 क्यूब रूट कितने हैं? 1 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो इसमें देखो ये वाला जो रूट होता है इसको हम रियल रूट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो याद रखना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे होते हैं 3। एक होता है 1, एक होता है -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, एक होता है -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको बोलते हैं हम रियल रूट और ये दोनों होते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को याद करते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर।
अब 10th क्लास में आपने इसका प्रूफ भी किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ उसने इसको आसानी से एक लाइन में समझा दिया हुआ है कि देखो अगर हम एक क्यूब रूट जो कोई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है उसको अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये हमें दूसरे वाला क्यूब रूट मिल जाएगा। ठीक हो गया। मतलब इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं ओमेगा। क्या सिंबल यूज करते हैं? ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है। तो अगर हम एक क्यूब रूट को ओमेगा का नाम दे दें तो दूसरा क्यूब रूट उसका स्क्वायर होगा। तो याद रखना है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द ईच अदर। तो ये जो है पहली प्रॉपर्टी होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, कि अगर एक हम ओमेगा का नाम दें तो दूसरा क्या होगा उसका ओमेगा। अब लाजमी नहीं है कि प्लस वाले को ओमेगा रख लें, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आप माइनस वाले को ओमेगा रखेंगे तो फिर प्लस वाला क्या हो जाएगा? प्लस वाला मेरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अब यहाँ से हमारे तीन क्यूब रूट क्या बन गए? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखने तीन क्यूब रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब यूनिटी इज जीरो। मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, 10th क्लास में आपने प्रूव भी किया हुआ है। इन तीनों को प्लस करोगे आपसे जीरो आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब यूनिटी इज यूनिटी। मतलब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? 1 प्लस ओमेगा इक्वल जीरो, सम जीरो होता है और प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है 1 के, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करें। एक प्रॉपर्टी और क्या है कि ओमेगा की पावर n हो और n कोई इंटीजर हो, इसका आंसर हमेशा 1 ऑफ द क्यूब रूट्स होगा। इज ऑलवेज 1 ऑफ द क्यूब रूट्स। मतलब कोई भी पावर ले लो आप ओमेगा की, उसका आंसर हमेशा या 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ओमेगा की पावर 7 है। अब इसको मैं 7 है जी ओमेगा की, इसको ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। तो अब अगर आप ओमेगा 7 को 3 पे डिवाइड करें, नहीं होता, लेकिन 6 होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो यहाँ से देखो ओमेगा 7 का आंसर क्या आ गया? ओमेगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी याद रखिए कि ओमेगा कोई भी पावर ले लो उसका आंसर क्या होगा? 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसी के साथ हम ये भी कर लेते हैं। ये आपने नहीं किया था, ये अब आपके लिए उसी तरह है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। जैसे क्यूब रूट्स निकाले हैं उसी तरह हम फोर्थ रूट्स निकाल सकते हैं यूनिटी के। तो क्या करना है? x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 फाइंड करनी है। इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। तो x की पावर 4 इक्वल आ गया 1 के। 1 को इधर ले जाओ, -1 हो गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो क्या होगा? आइदर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको आप x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो x के दो आंसर्स हमारे क्या आ गए? +-1। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1 को 0 रखो, तो ये इधर आके -1 हो गया। स्क्वायर रूट लिया, -1 का स्क्वायर रूट होता है योटा, और साथ में क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस। तो इसका मतलब याद रखें जी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं? 4 है। क्यूब रूट होंगे 3 होंगे, फोर्थ रूट होंगे 4 होंगे, फिफ्थ रूट होंगे 5 होंगे। तो इसमें से ये जो दो हैं, ये वाले दो, ये रियल हैं और ये वाले जो दो हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमेशा ऐसे ही रूट्स आया करेंगे। क्यूब रूट्स हैं, फोर्थ रूट हैं, फिफ्थ रूट हैं। तो इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी, जैसे हमने क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह फोर्थ रूट की प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। जैसे क्यूब रूट का सम भी जीरो था, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सम भी हमेशा क्या होगा? वो जीरो होगा। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। द रियल फोर्थ ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब एक 1 है, एक -1 है, तो एक दूसरे के क्या हैं? ये एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये जो फोर्थ रूट्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो ये हमारी फोर्थ यूनिटी की तीसरी प्रॉपर्टी हो गई।
और प्रोडक्ट जो है फोर्थ यूनिटी इज ऑलवेज -1। चारों को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? -1। तो ये हो गया जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। चलो जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वही है जो आपने 10th क्लास में किया था, फाइंड क्यू रूट्स ऑफ 8 -8 -27 64। अब ये -625 जो है ना, ये वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है मेरे ख्याल से, क्योंकि -625 किसी का क्यूब नहीं है। या तो ये -125 है, अगर आप ये कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। -125 के क्यूब रूट्स निकाले जा सकते हैं, -625 किसी का क्यूब रूट नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आई थिंक रॉन्ग है, तो नई बुक आएगी तो ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे -125 आ जाएगा या +20.25 आ जाएगा। तो चले जी, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलें, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। इवेल्युएट, ये सारी की सारी फर्स्ट ईयर के ही सारे क्वेश्चन है, 9th वाले सारे क्वेश्चन है, सॉरी 10th वाले। 10th में सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो आपने ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हैं, तो मैं वहीं से आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वही 9th क्लास 10th क्लास वाले के सारे क्वेश्चन। एक्स क्यूब 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हमने क्या सपोज कर लेना है? एक्स सपोज कर लिया। एक्स इक्वल 8 क्यूब, बोथ साइड पे क्यूब ले लिया। एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया 8 के, तो एक्स क्यूब 8 को लेफ्ट साइड पे लो, -8 हो गया। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब -2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या बना? x -2 a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो गई। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है ना, हमें x की एक वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा रियल रूट आ गया, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इसकी फैक्टराइजेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करते जाना। x इक्वल टू आ गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया -16 स्क्वायर रूट ओवर 2। यहाँ से देखो हमें एक कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, प्लस माइनस ये हो गया माइनस का 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब आपको मालूम है कि 12 की फैक्टराइजेशन करनी है, ये होती है 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और माइनस का स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपने इसमें से कॉमन अभी नहीं निकालना, आपने इसको पहले अलग अलग कर लिया। प्लस वाला अलग कर लिया, ठीक है, और इसी तरह माइनस वाला हमने ये अलग कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने कॉमन क्या निकालना है? आपने पहला रूट देखना, पहला रूट है x इज इक्वल टू 2। जो बेटा पहला रूट होगा ना, वो आपने कॉमन निकालना, ठीक है। तो पहला रूट हमारा है 2, प्लस 2 होगा, प्लस 2 करेंगे -2 होगा, -2 कॉमन निकाल, मतलब ये ओमेगा की शक्ल में जाएगा। ये आपने 2 कॉमन निकाल दिया दोनों में से, तो यहाँ से देखो एक हमारा ओमेगा बन जाएगा, ठीक है, प्लस वाला। तो x इक्वल टू आ गया 2 ओमेगा और एक हमारा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आ गए 8 के। अब टोटल लिख लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो है वो हमारे क्या होंगे? 2 ओमेगा, और ये बारीक सा आ गया, कौन सा कलर आ गया? चलो दूसरा कलर लेते हैं। 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको MCQs में आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करो, तो फिर कैसे करना? देखो 8 का क्यूब किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है, तो इसका मतलब इसका पहला क्यूब रूट होगा 2, आगे ओमेगा लगा देना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब डायरेक्टली अगर आपने फाइंड करने हैं विदाउट सॉल्विंग, तो MCQs के लिए 2 ओमेगा स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।
चलो बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में भी सेम वैसे ही करना है आपने। x इज इक्वल टू -8 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। बोथ साइड्स पे क्यूब ले लिया, x क्यूब इक्वल आ गया -8, -8 आके प्लस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया 0। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये वाली। अब देखो एक हमारा रियल रूट आ गया x इज इक्वल टू -2, ये हमारा रियल रूट आ गया, ये कॉमन निकालना है। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसको सिंप्लीफाई करो, वही सारा प्रोसेस है, रिपीट करना है। 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 16 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया +2 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब फिर वैसे ही 12 की फैक्टराइजेशन कर लो, x इक्वल आ गया 2 प्लस माइनस 2/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, प्लस वाली वैल्यू अलग कर लो और माइनस वाली वैल्यू अलग कर लो, मतलब एक कॉमन नहीं निकालना। तो x की वैल्यू दूसरी आ गई माइनस में, तो ये हमारे दो रूट्स आ गए कॉम्प्लेक्स वाले। अब क्या करना है, पहला रूट क्या आ रहा है -2, अब क्या कॉमन निकालना है, -2 कॉमन निकालना है ताकि ये ओमेगा में कन्वर्ट हो जाए। x -2 कॉमन, -1 माइनस सी स्क्वायर रूट ओवर 2 और ये आ गया हमारा, इसी में से भी -2 कॉमन निकाल लो, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब देखो एक ओमेगा बन जाएगा और एक हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर रहता है माइनस वाला, इसमें मसला कोई नहीं है, पहले वाले को ओमेगा रख लो या ओमेगा स्क्वायर रख लो, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे क्यूब रूट्स आ गए किसके, सो क्यूब रूट्स ऑफ -2 सॉरी -8 और -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको मालूम होगा कि -2 जो है वो होगा -2 में अगर कैन यू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64, बगैर सॉल्व किए जल्दी से बताओ जी। 4 का क्यूब होता है तो इसके क्यूब रूट्स क्या होंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो डायरेक्टली आपने इस तरह इसको सॉल्व करने के बगैर डायरेक्टली इसके क्यूब रूट्स निकालने, ठीक है। चलो जी, अब इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, -27 के क्यूब रूट निकालने, इसको एक्सपोज कर लिया, x क्यूब इक्वल आ गया -27, इसको इधर लेफ्ट साइड पे लिख दो, प्लस हो गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, तो ये बन गया x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसी तरह आपको यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे, पहले तो x रूट प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, इसी तरह यहाँ से आपको ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, वही सारा प्रोसेस है, रिपीट करना। x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी स्पीडें मारते हैं जरा, तो अब ये ज़रा जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर रहा हूँ इसकी। तो इसी तरह ये देखो जी, आपने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा दिया। अब x की वैल्यू यहाँ से 9 माइनस 36 हो गई, स्पीड से चल रहा है, मज़ा आ रहा है, जल्दी हो जाएगा काम। तो ये हो गया -27/2। 27 की फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होती है, 9 इंटू 3, तो ये बन गया 3 इंटू -3 का स्क्वायर रूट। अब इसमें एक प्लस वाली वैल्यू अलग कर लो, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लो। अब हमने कॉमन क्या निकालना है, कॉमन देखो पहला रूट है हमारा -3, क्या कॉमन निकालना है, -3 कॉमन निकालना है, ठीक हो गया। तो अब में से -3 कॉमन निकाल लो,
फटाफट चलता जाएगा, काम वही है, रिपीट ही हो रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दी है। तो अब इसको आप डायरेक्टली ये बन जाएगा ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे क्यूब रूट्स आ जाएंगे जी। क्यूब रूट्स ऑफ -27 क्या बना हमारा, जल्दी बताओ। -3 -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ठीक है, चलें थर्ड फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। 64 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। क्या ये आप खुद सॉल्व कर लोगे? बड़ा ही सौखा सा है, तो ये आपके भरोसे छोड़ा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। जैसे ये देखो आपने ये किया, अब आ जाए हम -625। अब दो, चलो जी, ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने पहले भी किया हुआ है। तो अब फाइंड क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब देखो 1 प्लस ओमेगा, ये हमारे पास प्लस में है लेकिन ये नेगेटिव में है, तो आपने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा को इकट्ठा कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आपने वैल्यू निकाल लेनी है 1 प्लस ओमेगा की। किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये लो जी, इसकी जगह पे क्या रखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। वही 10th वाले सारे क्वेश्चन है, आसानी से समझ आते जाएंगे। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब -2 की पावर 8 256 हो गई, ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 ओमेगा 16 हो गई। अब ओमेगा 16 को सॉल्व करना है, आपको पता ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा 16 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा 15। तो ओमेगा इंटू ओमेगा 15 है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 5 हो गई। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 की पावर 5, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 256 ओमेगा। तो ये देखो जी, वही 10th वाले क्वेश्चन, जैसे समझ ले मैं 10th ही पढ़ा दूंगा। अच्छा जी, अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखो जी। सेकंड पार्ट है ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। अब ओमेगा 28 देखो, 28 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा 27 क्योंकि 27 3 पे डिविजिबल है। 29 भी 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो इसको कैसे लिखोगे, ओमेगा इंटू ओमेगा 27, क्योंकि हमने क्या बनाना है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, इसके मल्टीपल बनाने हैं 3 के। अब ओमेगा 27 है, तो ओमेगा 27 को आप कैसे लिखोगे, ओमेगा 27 को लिखोगे ओमेगा क्यूब की पावर 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आप ऐसे लिख लें। इसी तरह प्लस, अब हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा 27 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 9। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 की पावर 9 क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो गई। तो ये रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अब ये आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 0 के, तो क्या आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें आपने देखना है प्लस किस किस का है, इन दोनों की साइन प्लस है, इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लस है, इनको इकट्ठा कर लेना। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, ये यहाँ पे नीचे मैंने डिराइव किया हुआ। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -2 ओमेगा -2 ओमेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 4 इंटू 1 क्या आंसर आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा -1 प्लस -c स्क्वायर रूट ओवर 2 -1 माइनस c स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये यहाँ पे पावर 9 है। तो अब देखो आपको मालूम है ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया, तो अब इसकी जगह पे क्या रख दिया, ओमेगा, इसकी जगह पे क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे पावर 9। अब ओमेगा 9 को तो हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3। अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको सही कर देता हूँ, ये बन गया ओमेगा 18, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको लिखा ओमेगा क्यूब की पावर 3। ओमेगा 18 को कैसे लिखोगे, ओमेगा 18 को लिखोगे ओमेगा 3 की पावर 6। तो इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब 1 है,
यहाँ पर फिर ओमेगा क्यूब 1, तो यहाँ पे ये 1 का क्यूब 1, 1 का पावर 6, तो क्या जवाब आ गया इसका? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ये होती है, अब इसमें ओवर 2 नहीं है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से डिराइव कर लो, या मैं ऐसे करता हूँ, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड भी कर दो, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या ये वैल्यू निकाल लो इसकी। ये वाला ज़्यादा इजी है, तो क्योंकि मेरे पास ये नोट्स इस तरह से, तो इसमें हम ऐसे कर लेंगे। अब ये देखो, ये किसके इक्वल हो गया? ये ओमेगा के इक्वल हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया? ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो इसकी जगह पे आ गया 2 ओमेगा, ठीक है, और इसकी जगह पे आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन है, 2 की पावर 5 32 ओमेगा 5, 2 की पावर 5 32 ओमेगा 10 हो गया। 32 कॉमन आ गया, ओमेगा 5 को लिखोगे ओमेगा के इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 10 को लिखोगे ओमेगा 9 ओमेगा। अब 32 ओमेगा क्यूब हो गया 1, क्या रह गया? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 9 हो गया 1 ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है? -1। तो यहाँ से क्या आंसर? अब ये भी सेम वही 9th क्लास 10th क्लास वाला ही है। शो दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x माइनस ओमेगा वाई इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसमें क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेना है, ठीक है। ये वाले दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे रहना है। चलो जी मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स के, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये सेम वही है। अब देखो इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ गया, और ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर वैसे ही। अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है -1 के, ठीक है। और ओमेगा क्यूब कितना होता है? ये 1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो जी ये क्या बन गया? ये आपका x माइनस वाई एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या है, ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई। चलो जी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। सेम वैसे ही है, ये आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल राइट हैंड साइड को। इसमें आप राइट हैंड साइड कंसिडर करो, तो इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सिंपल सा है, आसानी से हो जाएगा। चलिए जी पहले x को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, x इंटू ओमेगा एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो ओमेगा वाई इंटू एक्स, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वाई इंटू दिस, तो ये आ। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, ओमेगा 4 वाई जेड, ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब आपने कॉमन निकाल, अब इसमें आपने पहले क्या करना है, पहले आपने ना स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लेने। एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, और कौन सा है? ये वाला। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख दी, तो ये क्या आ गया? वाई स्क्वायर। उसके बाद ये एक स्क्वायर पड़ा है, ओमेगा क्यूब जेड, ओमेगा क्यूब होता है आपके पास 1, तो ये जेड स्क्वायर हो गया। अब आपने एक्स वाई वाले कंबाइन करने हैं, तो एक्स वाई वाले कौन से हैं? तो एक ये एक्स वाई आ गया, और एक ये एक्स वाई आ गया। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ गया, ठीक है। अब आप कंबाइन करो वाई जेड वाले, वाई जेड वाला कौन सा? एक ये वाई जेड वाला आ गया, और एक ये वाई जेड वाला आ गया। इनमें से वाई जेड कॉमन आ गया, ये रह गया। उसके बाद आप एक्स जेड वाला ले लो, ये एक एक्स जेड आ गया, और एक ये एक्स जेड आ गया। तो इसमें से एक्स जेड कॉमन। अच्छा जी अब आपको पता है ये किसके इक्वल है? -1 के। इसको सॉल्व किया हुआ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है ना, ओमेगा 4 को लिखोगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, और इसकी वैल्यू भी -1। तो ये हमारा इस तरह ये पूरा एक फॉर्मूला से बन गया। अब ये किसके इक्वल होता है? ये बटा इसके इक्वल होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी वही है, 10th वाला ही है। इसमें आपने 1 प्लस ओमेगा प्लस इसको 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो,
ठीक है। अच्छा अब इसमें ये कुछ वैल्यूज हमें पहले से ही मालूम है, तो इसमें आप देखो, इसमें आपने करना क्या है, देखो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा 4, ये ओमेगा 4 इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई है, तो 1 प्लस ओमेगा 4 को लिखोगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा 4 ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा 8, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब आपने करना है क्या, आपने ना दो दो फैक्टर को इकट्ठा कर लेना, इन दो को इकट्ठा कर लिया, अगले दो को इकट्ठा कर लिया, उससे अगले दो को, तो पहले 2n फैक्टर्स थे, अब कितने रह जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो, अब ये कितने रह जाएंगे, n फैक्टर्स, क्योंकि हमने दो फैक्टर्स को मिला के एक फैक्टर बना दिया। तो पहले जैसे समझ लें ये 4 थे, ठीक है, दो दो को इकट्ठा किया तो अब कितने रह गए, 1 और 2, तो पहले 2n फैक्टर्स थे, तो अब कितने रह गए, n फैक्टर्स। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ओमेगा क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब बन जाएगी, इसी तरह अप टू सो ऑन n फैक्टर्स चलेंगे ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब को n टाइम मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब की पावर n हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 की पावर n। चलो जी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। If omega is a root of x square plus 1, show that its either other root is omega square। पहले साबित करना है कि ओमेगा स्क्वायर जो है ना, इसका एक और रूट होगा अगर ओमेगा इसका रूट हो, ये गिवन है, और इसको साबित करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट होगा। अच्छा और क्या प्रूफ करना है, उसके साथ साथ प्रूव दैट कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो ये दो चीजें हमने प्रूफ करनी। चलो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है कि ओमेगा इसका रूट है, तो अगर इसका रूट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये समझ लो हमारी बन गई एक इक्वेशन, ये हमें गिवन है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है, तो इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है, क्या कंसिडर कर ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब हमने इसका ना स्क्वायर कंप्लीट कर लेना, क्या कंप्लीट कर लेना, स्क्वायर। अब इसमें 2 ओमेगा नहीं था, ठीक है, तो 2 ओमेगा हमने प्लस भी कर दिया और 2 ओमेगा हमने माइनस भी कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा ये वाला माइनस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझ आ गई, मतलब मैंने ये इसका स्क्वायर कंप्लीट किया, इसका और इसका, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, और ये बन गया ओमेगा का स्क्वायर। अब आपको पता है ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ओमेगा एक दो प्लस में लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी। या वैसे भी आपने याद रखना है ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, या आपने 9th क्लास में किए हुए ये वाले क्वेश्चन, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन। अब ये देखो ये किसके इक्वल, ये इक्वल है 0, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया, तो यहाँ से क्या साबित हो गया कि ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर उसने ऐसे किया हुआ है, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। आप ऐसे करें, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई 2 और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 1, मतलब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है।
अब हमने प्रूफ करना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये वाला प्रोसेस नहीं करना। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ना इसमें से माइनस कर देना, इसको माइनस कर देना है इस इक्वेशन में से, तो ये माइनस हो जाएगी, साइन सारी क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ओमेगा क्या कैंसिल, 1 कैंसिल, तो ओमेगा 4 माइनस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ रहा है। अब आपको मालूम है ओमेगा तो किसी सूरत 0 नहीं होता, क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + 3 - 6/2, तो इसका मतलब फिर क्या 0 होगा, ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये भी प्रूव हो गया, तो ये हमारा इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ आ गई बात। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा कि प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर these and hence prove that this is equal to -2। और इसके साथ एक और भी आपने प्रूफ करना है, ठीक है, एंड और भी आपने प्रूफ करना है। चलेंगे इसके बाद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि -1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो कितने निकलते हैं। तो -1 का क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले एक्सपोज कर लिया -1 के क्यूब रूट को, क्यूब ले लिया, x क्यूब -1 के इक्वल आ गया, माइनस उधर आके प्लस हो गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a + b × a² - ab + b²। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0, उसी तरह जैसे 1 के निकाले थे। पहला क्यूब रूट हमारा क्या आ गया, -1। अच्छा, अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -b + इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, -1, तो x की वैल्यू आ गई 1 + -3√/2। अब -1 का स्क्वायर रूट हो गया आयोटा। तो यहाँ से देखो पहली बात साबित हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं -1 के वो होते हैं 1 + 3√/आयोटा, और दूसरा होता है 1 - 3√/आयोटा/2। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ओमेगा की शक्ल में लिखें ना, ओमेगा की शक्ल में होता है -1 - ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि -1 का पहला क्यूब रूट आपने निकाल लेना, अगले वाले को साथ ओमेगा लगा दें, तो इसका मतलब ये जो है ये वैल्यू हमारी -ओमेगा है और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, -ओमेगा स्क्वायर है। अब हम इसी वैल्यू को यूज करके ये वैल्यूज प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले। अच्छा, अब ये वाला स्टेप नहीं करना, ये वाला स्टेप भी नहीं करना। अब मैंने अभी क्या बताया, ये किसके इक्वल है, ये -ओमेगा की इक्वल, तो इसकी जगह -ओमेगा रख देना और इसकी जगह पे आपने -ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यूज बन गई। ठीक है, किसी एक की जगह पे आपने -ओमेगा स्क्वायर रख देना, किसी की जगह -ओमेगा। अब -ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 -ओमेगा 18 -ओमेगा 9 -ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा 18 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 6, ओमेगा इसको लिखोगे ओमेगा क्यूब की पावर 3। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ओमेगा क्यूब 1 -1, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, ये आ गया -2 के। ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही आप जैसे आपने इसको प्रूफ किया आप इसको भी उसी तरह ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आपने 16 के इक्वल प्रूफ करना है। थोड़ा सा ऐसे ही सिंपल सा बता देता हूँ। अब इसको ओमेगा बनाना है, क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और 2 से डिवाइड भी कर देना। ठीक हो गया, तो ये बस आपने एक स्टेप कर लेना और आगे का वो काम वही सारे का सारा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बन गया 2 ओमेगा और ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा जी 16 ओमेगा 4 और ये बन जाएगा 16 ओमेगा की पावर 8। 16 कॉमन निकाल लो
ओमेगा 4 को लिखोगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ये लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। तो ये इक्वल आ गया 16 के। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये आ जाएगा 16 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये इक्वल होगा -16 के। इसको भी ठीक कर लो। तो इसको आपने प्रूफ करना ही है किसके इक्वल है, -16 के। तो हो सकता है यहाँ पे माइनस हो या फिर यहाँ पर प्लस हो, तो ये दोनों तरह से है आपका आंसर। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फिर यहाँ पे +16 आएगा, तो अगर यहाँ पे है तो ये जब नई बुक आएगी तो फिर सारी की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने इस हिसाब से करके दिखा दिया आपको। इस हिसाब से इसका आंसर क्या आता है, -16। अच्छा जी, चलो जी अब अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सा है, आपने पहले भी किया हुआ है। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square। आप अगर दो रूट्स गिवन हो तो आपने इक्वेशन कैसे बनानी होती है, उसका ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। मतलब हमें रूट्स का सम चाहिए होता है और रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए होता है, आपको वो इक्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे रूट्स हैं दो, कौन कौन से, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। आपने पहले रूट्स का सम निकाला, दोनों रूट्स को प्लस किया, क्या कॉमन आ गया 2, क्या रह गया ओमेगा प्लस मेगा स्क्वायर, और मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1, तो सम की वैल्यू क्या आ गई -2। अब आपने प्रोडक्ट निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये आ गया 4। अब आपने फॉर्मूला लगाना है एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू -2 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 है, तो आपके पास ये क्या आंसर आ गया, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह आप ये जो एक्सरसाइज है 1.4 बहुत आसान सी है, तो इजी थी, इसी वजह से मैंने ज़रा इस तरह समझा दी, क्योंकि मेरे पास नोट्स इसमें पड़े हुए थे। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी एक्सरसाइज है, 10th वाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा 1.5 का, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं चैप्टर 2 करवाऊंगा, उसकी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि दूसरी एक्सरसाइज ग्राफ वाली है, हो सकता है वो मैं करवा दूँ या ना करवाऊँ, ग्राफ वाले पेपर में क्वेश्चन कम आते हैं। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप लर्निंग मास्टरमाइंड्स। अल्लाह हाफिज़।